जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 48वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आपने देखा भगत सिंह ने फांसी से 1.5 महीने पहले देश के युवाओं को क्या अनमोल पैगाम दिया था। यदि वह वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज बात करेंगे भगत सिंह की अपने परिवार से हुई अंतिम भेंट के बारे में। भगत सिंह एक संपूर्ण क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए कुर्बान कर दिया था, किंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि अब उनको अपने परिवारजनों से कोई प्रेम नहीं रहा था। उनकी वीर प्रसूमा जानती थी कि उनका महान पुत्र आजादी की बलिवेदी पर बलिदान होने जा रहा था, परंतु दिन रात उसकी दीर्घ आयु की कामना करती रहती थी, मन्नतें मांगती थी। जिसने जो उपाय बताया उसमें लग जाती थी। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु की लिखी सुप्रसिद्ध पुस्तक युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में कई दिलचस्प घटनाओं का विवरण है। मां विद्यावती बताती हैं, उन दिनों भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था। हमारे गांव के बाहर एक साधु आकर बैठ गया और धूनी जला ली। किसी ने मुझसे कहा कि उस साधु के पास जाओ तो भगत सिंह बच जाएगा। मुझे ऐसी बातों पर बहुत विश्वास नहीं था, फिर भी मां की ममता ने जोर मारा और मैं कुलबीर सिंह को साथ लेकर उस साधु के पास गई। उसने कुछ पढ़कर एक पुड़िया में राख मुझे दी और कहा कि इसे भगत सिंह के सिर में डाल देना। जब मुलाकात का दिन आया तो मैं राख साथ ले गई और भगत सिंह के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगी, जिससे धीरे से राख उनके सिर में डाल सकूं। मेरा हाथ अभी उनके सिर तक नहीं गया था कि वे बोले, जो राख मेरे सिर में डालना चाहती हो वह कुलबीर सिंह के सिर में डालो ताकि वह हमेशा आपके पास रहे। मेरे लिए यह आश्चर्यजनक घटना थी कि उसे मेरे मन की बात कैसे पता चली। एक और घटना का जिक्र करते हुए मां कहती हैं, उन दिनों मैंने अखंड पाठ कराया कि मेरे बेटे को फांसी न लगे। अंत में ग्रंथी ने अरदास की तो उनके मुंह से निकला, हे प्रभु, माताजी चाहती हैं कि उनका बेटा बच जाए, पर इनका बेटा चाहता है कि उसे जरूर फांसी हो जाए। दोनों बातें मैंने आप जी के सामने रख दी हैं, इसलिए हे सच्चे पातशाह, अब आप जी ही न्याय करें। और इस पाठ के बाद जब मैं मुलाकात के लिए गई तो भगत सिंह ने बड़े गहरे भाव से पूछा, सच बताइए, अरदास में ग्रंथी जी ने क्या कहा? मैंने बताया तो बोले, आपकी बात तो गुरु साहब ने भी नहीं मानी, अब मुझे कौन बचा सकता है। अपने नए बचने की बात उन्होंने इतने उत्साह से कही जैसे किसी के नाम लॉटरी खुलने की बात तय हो गई हो। आगे मां कहती हैं, मुझे किसी ने बताया कि किसी जेठे बच्चे का पहला जगोला लेकर जाना और भगत सिंह को दे देना, वे उसे अपने पास रखें तो फैसला ठीक हो जाएगा। मैं जगोला साथ ले गई और उन्हें देने लगी तो उन्होंने पूछा, क्या है यह? मैंने कहा, यह छोटा जगोला है, इसे अपने पास रखना। भगत सिंह ने वह जगोला वापस करते हुए कहा, इसे आप संभाल कर रखिए। अंग्रेजों की जड़ें काटने के लिए कुछ समय बाद मैं फिर जन्म लूंगा, तब इसे पहनूंगा। ये कहकर वे इतने जोर से हंसे कि आसपास के लोग देखने लगे। दोस्तों, कल्पना करके देखिए, मां पर क्या गुजर रही होगी जब बेटे की फांसी का दिन करीब आ रहा था। 3 मार्च 1931 को परिवार जेल में भगत सिंह से मिलने गया और उनकी वह मुलाकात भगत सिंह से अंतिम मुलाकात बन गई। दादा सरदार अर्जुन सिंह, मां विद्यावती, पिता सरदार किशन सिंह, दोनों चाचियां हरनाम कौर और हुक्म कौर, छोटे भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। उस भेंट के बारे में वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं, सबसे अधीर थे दादा सरदार अर्जुन सिंह, जिन्होंने इस वंश में क्रांति का पौधा रोपा था, जिसका फल उनके सामने था।
वह ऐसा फल था जिसे पाकर ऐसा गौरव मिले जो देवताओं के लिए भी ईर्ष्या की वस्तु हो, पर जिसके साथ इतने तेज कांटे हों कि रोम रोम में बिच्छू के डंक की तरह जहर भर दें। वे भगत सिंह के पास गए और उनके सिर पर इस तरह हाथ फेरा जैसे भगत सिंह एक छोटे बालक हों। उन्होंने बहुत चाहा कि कुछ कहें, पर उच्छ्वास इतना प्रबल था कि बोल कंठ को पार कर जीभ तक आए जरूर, पर अधरों की कातर कपकपी ने उन्हें शब्दों का रूप नहीं लेने दिया और एक भीगी फुसफुसाहट बनकर रह गए। उद्वेग इतना प्रबल था कि पास खड़े रहना असंभव हो गया और वे दूर जा खड़े हुए। उनके भाव आंसू बनकर बराबर बहते रहे। जिस मां ने जन्म दिया, जिन चाचियों ने गोद खिलाया, वे भी कहने भर को पास थीं, पर हजारों लाखों मील दूर। भाइयों के मनों में कितनी स्मृतियां थीं और जिसके छिनने के दुख में सब विहल थे, उसकी क्या दशा थी। वे भगत सिंह सदैव की भांति पूर्ण शांत और पूर्ण प्रसन्न थे और परिवार वालों को अपना वजन बढ़ जाने का समाचार खुशी खुशी सुना रहे थे। उनके भीतर की ज्योति पूरी तरह जागृत थी। उन्होंने अपनी माताजी से कहा, बेबे जी, दादाजी अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, आप बंगा जाकर इनके पास ही रहना। सबसे उन्होंने अलग अलग बात की, सबको धीरज दिया, सांत्वना दी। अंत में बेबे जी को पास बुलाकर हंसते हंसते पूरी मस्ती से भरे स्वर में कहा, लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। इतना कहकर वे इतने जोर से हंसे कि जेल अधिकारी उन्हें फटी आंखों से देखते रह गए। उन्होंने क्षण क्षण समाज पर हंसी बिखेरी और राष्ट्र के आंसुओं को हंसी में बदलने के लिए अपने खून की एक एक बूंद लगा दी। सब मिलकर लौट आए। भगत सिंह ने उसी दिन अपने छोटे भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को एक एक पत्र लिखा। कुलतार सिंह की उम्र उस समय 12 वर्ष थी। कुलतार सिंह को लिखे पत्र में भगत सिंह लिखते हैं, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और क्या कहूं। इसके बाद भगत सिंह ने पत्र में कुछ शेर लिखे। क्या लिखा था भगत सिंह ने उन शेरों में? पहला शेर था, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इसका अर्थ हुआ कि मेरे विरोधी को यह चिंता रहती है कि वह मुझे और क्या कष्ट दे सकता है। इधर मैं हूं, मुझे यह चाव है कि देखूं वह और क्या जुल्म कर सकता है। यानी मुझे अंग्रेजों के दिए कष्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला शेर था, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। इसका अर्थ है कि अपने भाग्य से क्यों रुष्ट हों, आसमान से क्यों शिकायत करें, सारी दुनिया दुश्मन सही, चलो मुकाबला करते हैं। यानी भाग्य के सहारे बैठे रहने से काम नहीं होगा। अपनी हिम्मत, अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। आगे लिखते हैं भगत सिंह, कोई दम का मेहमान हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। इसका अर्थ हुआ कि ऐ लोगों, जिस प्रकार सुबह होने पर दीपक बुझा दिया जाता है, उसी प्रकार मैं भी कुछ दिनों का मेहमान हूं, चला जाऊंगा। वे अपने अनुज को सच्चाई से रूबरू करवा रहे थे और उन हालात से लड़ने की प्रेरणा दे रहे थे। उस पत्र में जो आखिरी शेर लिखा था वो था,
हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। क्या बात कह गए इस शेर में। इसका अर्थ है कि मेरे विचार, मेरे आदर्श सदैव उसी तरह चमकते रहेंगे जिस तरह आकाश में बिजली चमकती है। यह शरीर जो मुट्ठी भर मिट्टी से बना है, यह रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली महत्व तो मेरे आदर्शों, मेरे विचारों का है और वे कभी नहीं मिटेंगे। दोस्तों, कितना सच कहा था उस मतवाले ने। एक और व्यक्ति थे जिनसे भगत सिंह अपने जीवन में एक बार मिलना चाहते थे, पर यह संभव नहीं हो सका। और वो व्यक्ति थे उनके चाचा, महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह, जो भगत सिंह के जन्म के 1 साल बाद ही विदेश चले गए थे। उद्देश्य था बाहर रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठन खड़ा करना। भारत में अंग्रेज उनकी जान के पीछे पड़े थे। इस बात की पूरी संभावना थी कि अंग्रेज उनको किसी भी सच्चे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में ऐसे सड़ा मारेंगे जैसे उनके छोटे भाई सरदार स्वर्ण सिंह को मारा था। अजीत सिंह एक बार विदेश क्या गए कि उसके बाद लगभग 39 साल उन्हें मातृभूमि के दर्शन नहीं हो सके। 1908 में गए थे और मार्च 1947 में लौट पाए। भगत सिंह को तो यह भी नहीं पता था कि चाचा सरदार अजीत सिंह जीवित भी हैं या नहीं। स्वतंत्रता सेनानी लाला पिंडीदास बताते हैं, मैं भगत सिंह से आखिरी बार मिला तो पूछा, कहो भगत, कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी पयाम? भगत बोला, चाचा जी, सिर्फ एक ख्वाहिश है, काश कोई मरने से पहले मेरे महबूब चाचा सरदार अजीत सिंह से मिला दे, जिनको बिना देखे मैं उनका आशिक बना, जिनके नक्शे कदम पर चलकर मैंने इस अश्क की वादी में कदम रखा और जिनके प्यार ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। लाला पिंडीदास कहते हैं कि भगत सिंह के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं आंखों पर रुमाल रखे लौट आया। दोस्तों, आज इस क्रांति यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार बात करेंगे भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए गांधी जी द्वारा अंतिम समय पर किए गए आधे अधूरे प्रयासों की सच्ची कहानी। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें, उसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।